फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए ताकि आप। मैं माननीय अखिलेश यादव से भी मिला। जब मैं उनके पास गया कि मेरे खिलाफ एफआईआर हो रही है, मेरी हत्या हो सकती है, तो उन्होंने जो कहा कि उनके पास भी चले जाया करो जिनकी जिंदाबाद बोलते हो। तो प्रधान का अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो प्रधान का पद भी वो नहीं लड़ने देंगे, क्षेत्र पंचायत नहीं लड़ने देंगे, जिला पंचायत नहीं लड़ने देंगे, सब कुछ वही लड़ेंगे। तो हम पार्टी में कार्य करके क्या करेंगे? मुझे तो नेताजी ने बुलाया था, मैं पार्टी में नहीं जाता। मुझे नेताजी ने बुलाया और उनके भतीजे जो माननीय सांसद जी धर्मेंद्र यादव मेरे घर पर गए और मुझे लेके वहां गए। नेताजी ने कहा पार्टी ज्वाइन करिए और फिर माननीय शिवपाल जी से कहा कि इनको प्रदेश सचिव बनाइए। जब मैंने कार्य किया तो ये सत्यता है कि समाजवादी पार्टी की सबसे कड़ी और तगड़ी सीट है वो, लेकिन एक जाति समीकरण के खिलाफ उनके विपक्ष में सभी जातियां मिलकर के अगर चुनाव लड़ेंगी तो माननीय अखिलेश जी को भी हरा सकते हैं। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के साथ अब तक रहे रघुपाल सिंह भदौरिया ने आज बीजेपी की सदस्यता ले ली। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के साथ वो आए हैं, तो क्या इसकी वजह है ये तो पूछते ही हैं, लेकिन आप सबसे पहले ये बताइए कि आप करहल विधानसभा से ही संबंध रखते हैं, क्या वहां पर आपके पास जिम्मेदारी अब तक रही है समाजवादी पार्टी में? मैं प्रदेश सचिव रहा हूं और प्रदेश सचिव के लिए प्रदेश में जहां दायित्व सौंपा जाता वहां दायित्व निभाया है। चाहे इन्होंने बदायूं भेजा हो, चाहे कन्नौज भेजा हो, जहां भेजा तहां अपनी ड्यूटी निभाई है, पूरा कार्य किया है तन्मयता से। करहल विधानसभा में भी आपने? करहल विधानसभा में मेरा घर है, मैं वहां से प्रधान रहा हूं और अभी चूंकि हमारे यहाँ ऐसी सीट हो गई है इसलिए प्रधान नहीं हूं। मैं प्रधान था अभी इससे पहले और क्षेत्र पंचायत रहा हूं। ये बताइए, अखिलेश यादव जी करहल सीट से लड़ेंगे तो वहां पर जो समीकरण है आप तो बखूबी उसको जानते हैं, क्या समाजवादी पार्टी ने वहां पर काम किया है? क्या वहां से क्योंकि सबसे सेफ सीट लोग बता रहे हैं वहां समाजवादी पार्टी के लिए, तो आप तो रहे हैं, आपने वहां काम किया है। जी, ये सत्यता है कि समाजवादी पार्टी की सबसे कड़ी और तगड़ी सीट है वो, लेकिन एक जाति समीकरण के खिलाफ उनके विपक्ष में सभी जातियां मिलकर के अगर चुनाव लड़ेंगी तो माननीय अखिलेश जी को भी हरा सकते हैं। ये हराने का काम करेंगे। अभी हमारा प्रत्याशी वहां जब घोषित हो जाएगा उसके बाद अगली लड़ाई शुरू हो जाएगी। आपने वहां काम किया है, आपके साथ भी तमाम लोग वहां के होंगे, तो अब आप बीजेपी के साथ हैं, तो आप क्या बीजेपी के लिए वहां पर काम करेंगे? अब हम बीजेपी के लिए काम करेंगे और इस बेस पर आए हैं कि राष्ट्र हित में राष्ट्रीयता माननीय मोदी जी की और माननीय योगी जी के प्रति निष्ठा रखते हुए बीजेपी में आया हूं। क्यों मन कहीं तन कहीं। तो मन में खटास क्यों थी, क्या वजह थी? क्योंकि आप तो ऐसे गढ़ में थे जहां समाजवादी पार्टी का गढ़ है, समाजवादी पार्टी में प्रदेश सचिव जैसे जिम्मेदारी पर थे, तो क्या खटास कहां पर आ गई? फिर खटास ये है कि एक वो छोटा सा पद भी, अगर जैसे संवैधानिक पद मान लीजिए है, एक छोटा सा पद है ग्राम पंचायत का प्रधान, तो प्रधान का अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो प्रधान का पद भी वो नहीं लड़ने देंगे, क्षेत्र पंचायत नहीं लड़ने देंगे, जिला पंचायत नहीं लड़ने देंगे, सब कुछ वही लड़ेंगे। तो हम पार्टी में कार्य करके क्या करेंगे? अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि वहां पर और किसी को वो नहीं लड़ने देते हैं, सिर्फ परिवार के लोगों को लड़ाते हैं? उनके परिवार और उनकी बिरादरी, उनके अलावा अगर कोई बात आती है तो आप दूर रहिए, चुनाव लड़ने की बात मत करिए। चाहे पार्टी के लिए कितना ही काम, कितना भी करिए। मुझे तो नेताजी ने बुलाया था, मैं पार्टी में नहीं जाता। मुझे नेताजी ने बुलाया और उनके भतीजे जो माननीय सांसद जी धर्मेंद्र यादव मेरे घर पर गए और मुझे लेके वहां गए। नेताजी ने कहा पार्टी ज्वाइन करिए और फिर माननीय शिवपाल जी से कहा कि इनको प्रदेश सचिव बनाइए। जब मैंने कार्य किया तो मैं प्रदेश सचिव रहा। उसके बाद माननीय अखिलेश यादव प्रदेश अध्यक्ष बने तो मैं प्रदेश सचिव से हट गया। उसके 3 महीने बाद फिर नेताजी ने कहा तो मुझे फिर प्रदेश सचिव बनाया गया। लेकिन मैं जिला पंचायत उसमें जब उतरा चुनाव के लिए तो सारे वहां के नेता मेरे खिलाफ हो गए। जगह तो आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। और जब उसकी वजह क्या थी आपके खिलाफ हो गए? जनता मेरे साथ बोल रही थी, जनता मेरे साथ थी और वहां के मेन नेता जो थे चुनाव लड़ रहे थे उनकी बिरादरी के, वो चुनाव हार जाते तो वो मुझको बैठा रहे थे कि आप बैठ जाइए। जब मैं नहीं बैठा तो मेरे खिलाफ एफआईआर कराई गई। एफआईआर तो आप ये आरोप लगा रहे हैं, आप बात कह रहे हैं कि उनकी बिरादरी के लोगों को मौका मिलता है, उनके परिवार के लोगों को मौका मिलता है। आपने अखिलेश यादव जी से बात की यहाँ ज्वाइन करने से पहले कि आप भी काम करना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं?
मैं माननीय अखिलेश यादव से भी मिला। जब मैं उनके पास गया कि मेरे खिलाफ FIR हो रही है, मेरी हत्या हो सकती है, तो उन्होंने जो कहा कि उनके पास भी चले जाया करो जिनकी जिंदाबाद बोलते हो। तो मैंने जो कहा मैं जिंदाबाद तो समाजवादी पार्टी की बोलता हूँ, माननीय मुलायम सिंह यादव की बोलता हूँ, माननीय शिवपाल यादव की बोलता हूँ। शिवपाल यादव जी का नाम लिया तो वो चौंक पड़ी एकदम कि हाँ उन्हीं के पास भी जाया करो। जब मैं वहां से चला तो उन्होंने DGP से कह दिया, कुछ आराम मिला, उसके पुलिस नहीं मुझे परेशान की। उसके बाद फिर 8 दिन बाद किसी नेता के कहने से पुलिस फिर परेशान करने लगी। उसके बाद मैं नेताजी से मिला अमौसी हवाई अड्डे पे। नेताजी ने फिर DM से कहा, उसके बाद मुझे रिलीफ मिली। तो ऐसी जगह रहने से मैं ऊब चुका था और सभी तिलांजलि देते हुए मोदी जी की और योगी जी के राष्ट्रीयता को ध्यान में रखते हुए, चूंकि मैं भूतपूर्व सैनिक भी हूँ, सेना में रहा हूँ, इसलिए मैं वहां नहीं ऊब रहा था, इसलिए मैं बीजेपी में आया हूं और राष्ट्र हित में काम करूंगा। करहल में आपका घर है, आप वहां से प्रधान रहे हैं, आपने वहां इतना काम किया है। अब अखिलेश यादव जी वहां से चुनाव लड़ेंगे तो आप उनके खिलाफ बीजेपी के कैंडिडेट का समर्थन करेंगे, उसके लिए काम करेंगे? बिल्कुल करूंगा। माननीय अखिलेश जी के खिलाफ जब मैं बीजेपी ज्वाइन किया हूं, ये मेरे DNA में नहीं है, ये मेरे खून में नहीं है कि मैं किसी के साथ विश्वासघात करूं। जब तक समाजवादी पार्टी में रहा उनके साथ रहा, लेकिन उनको विश्वास नहीं था। लेकिन मैं जब मैं बीजेपी में आया हूं तो बीजेपी के लिए तन मन धन से खून की एक बूंद समर्पित करके कार्य करूंगा। ठीक है, तो ये है रघुपाल सिंह भदौरिया, जो करहल विधानसभा में ही काम करते थे, प्रदेश सचिव रहे। लेकिन इनका कहना है कि वहां पर चुनाव लड़ने का मौका सिर्फ उस परिवार के लोगों को मिलता है या उस बिरादरी के लोगों को मिलता है। देखा जाए तो एक बहुत बड़ी बात उस व्यक्ति के लिए जो समाजवादी पार्टी में काम कर चुका है, इसलिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। अब अखिलेश यादव करहल से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में करहल के ही इस पूर्व समाजवादी पार्टी के नेता की क्या भूमिका होगी, ये देखने वाली बात है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।